गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे पाठ 24। ये हिंदी व्याकरण में ये पाठ 24 और 26 दोनों में हम आपको समझा दे रहे हैं क्या करना है। पहले देखिए पाठ 24 पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो है ये आपको आएगा, इसमें औपचारिक पत्र हैं और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने ऑफिस में देते हैं, किसी कार्यालय में, स्कूल में, वो सब औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र किसको होते हैं? रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो ये आपको ये तो आ चुका है एक औपचारिक पत्र में। बीमारी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र ये हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, है ना। तो अब बचे हैं आपके पास 3 पत्र बचे हैं। एक औपचारिक पत्र बचा है और 2 अनौपचारिक पत्र। तो इन तीनों पत्रों में से कोई एक पत्र आपको अभी आएगा एग्जाम में, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है स्कूल का नाम, ये वाले स्कूल के नाम की जगह आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और ये जालंधर की जगह कटनी लिखेंगे, बाकी ये लिख सकते हैं। फिर आज्ञाकारी शिष्या या लड़के लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे शिष्य और लड़कियां लिखेंगी शिष्या। फिर यहाँ अपना नाम लिखिएगा और अपने कक्षा और जिस दिन पेपर रहेगा उसकी डेट यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे अपने स्कूल का। ये जो DAV स्कूल लिखा है इसकी जगह पे बाटले इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखेंगे, यहाँ कटनी लिखेंगे। और नीचे आपका या आपकी लड़के लिखेंगे आपका और लड़कियां लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। फिर अपना नाम और उस दिन की डेट जिस दिन पेपर रहेगा। तो ऐसे ही ये 2 पत्र हैं जहाँ ये लिखा है परीक्षा फल बताते हुए पिताजी को पत्र लिखे, परीक्षा भवन लुधियाना। तो इसकी जगह पे आप अपने ही उसका नाम लिखेंगे, है ना। 18 अप्रैल लिखा है तो यहाँ पे आप अपने जो जिस दिन पेपर होगा, अगर ये पत्र आता है तो जिस दिन पेपर रहेगा उस वाली डेट डालेंगे। फिर यहाँ आपकी पुत्री या पुत्र, बच्चे लड़के लिखेंगे तो पुत्र, फिर अपना नाम यहाँ पे और ये वाला पत्र लिखेंगे तो यहाँ भी डेट डालेंगे उस दिन की जिस दिन पेपर रहेगा और यहाँ अपना नाम। तो ये तीनों पत्र में से कोई एक पत्र आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीनों पत्र को कोई एक पत्र आएगा लिखने के लिए। तो ये हो गया आपका लेसन 24 मतलब पाठ 24। और ये अभ्यास कार्ड में पत्र दिए हैं तो इसको नहीं देखना, इन्हीं में से आएगा, आपको तीनों में से कोई एक पत्र आएगा। अब देखिए ये अपठित गद्यांश पाठ 26 लेसन 26 अपठित गद्यांश। तो ये वाला गद्यांश हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को पिछली क्लास में, एक पढ़ा दिया है। अब ये बचा है ये दूसरा गद्यांश, ये दिया है, ये धनी व्यक्ति वाला ये स्टोरी है जो, तो ये दिया है। तो ये देखिए ये कहानी जो दी गई है इसमें एक छोटी सी गद्यांश दिया है, उसमें से कुछ प्रश्न बने हैं और ये अभ्यास कार्य हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया है इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए। धनी व्यक्ति रिक्शा में बैठकर कहाँ जा रहा था? बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। थैले में क्या था? 5000 रुपये और डायरी थी। रिक्शे वाले ने पैसे का क्या किया? रिक्शे वाले ने डाकघर जाकर पैसे उसके पते पर मनी ऑर्डर करवा दिए। ये हो गया प्रश्न के उत्तर, इसी में दिए हैं यही गद्यांश में। अगर आप लोग 2-3 बार इस गद्यांश को पढ़ेंगे अपने आप इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और देखिए समानार्थक शब्द इसमें दिया है, इसमें से दृष्टि का नजर, इंसान मतलब व्यक्ति, अमीर धनवान, रास्ता का राह, ये हो गया। अब उपयुक्त गद्यांश में से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द है रिक्शा, बस स्टैंड, थैला, डायरी, डाकघर,
धनी व्यक्ति। सर्वनाम शब्द है उसके, वह, उसे, उसका, उसने, उसमें। तो ये दिया है तीसरा गद्यांश। देखिए ये दिया है तीसरे गद्यांश जो लिखा है इस गद्यांश, तो इसको पढ़ना है आपको और इसका अभ्यास कार्य पीछे दिया है। तो इसमें भी प्रश्न उत्तर भी दिए हैं और समानार्थक शब्द और संज्ञा सर्वनाम छांटना। तो प्रश्न है गाय भैंस बकरी से हमें क्या मिलता है। तो गाय भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। हम घरों में पशु क्यों पालते हैं। हम घरों में पशु इसलिए पालते हैं क्योंकि वह हमारे कई काम आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में गाय रहती है तो दूध देती है आपको, बैल रहते हैं तो खेती के काम आते हैं, है ना। और खेती करने में बैल से ही खेत होती है ना, पहले भी करते रहे लोग, आजकल भी कुछ लोग करते हैं, बैल से ही खेत जोतते हैं। तो ये काम आ जाते हैं दो पशु, इसलिए हम पशु पालते हैं ना। कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता घर की रखवाली करता है ना। बकरी भी दूध देती है, भैंस दूध देती है, तो इसलिए हम पालते हैं। कौन कौन से पशु पालतू होते हैं। तो इसमें देखिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बैल आदि पशु पालतू होते हैं। ये सब पशु हम लोग घर में पालते हैं, इसलिए इसे पालतू पशु कहते हैं। फिर घोड़े और गधे का उपयोग किस काम में किया जाता है। तो गधे और घोड़े सवारी और बोझा ढोने के काम आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घोड़ा गाड़ी चलती है और जो गधा भी बोझा ढोता है, तो ये दोनों जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं। फिर समानार्थक शब्द, जानवर का पशु, वन का जंगल, ग्रह का घर और दोस्त का मित्र, ये समानार्थक शब्द हो गए। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर इसमें आए संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा में है पशु, खेत, घर, ऊन, जंगल, दूध। और सर्वनाम में उन्हें, इसे, जिन और जो। तो ये हो गया आपका ये अपठित गद्यांश वाला पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आपको पत्र, तीनों पत्र को पढ़ना है, उसमें से कोई एक पत्र आएगा और ये तीनों गद्यांश पढ़ लीजिए, इसमें से कोई एक गद्यांश आपको लिखने को आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। और अब परसों आपका कल से 5 तारीख से पेपर है, तो सारे सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। और जो भी कुछ पूछना हो तो बीच में आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी क्लास के बच्चे, किसी भी सेक्शन के, 3rd ABC, जो भी आपको दिक्कत हो पूछ सकते हैं फोन करके। आपके पास मेरा फोन नंबर भी है। और अच्छे से तैयारी करिए परीक्षा की, सारे सब्जेक्ट की। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।